हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों की डिमांड पर मैं प्रायिकता की क्लास आपको फर्स्ट क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ताश के बारे में, यानी ताश का पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। ठीक है, प्रायिकता में हम लोगों को बहुत चीजों के बारे में पढ़ना होता है। प्रायिकता में हम लोग गोली के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि गोली से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए या फिर आपको क्यूब से रिलेटेड दिया जाए, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, पासा से रिलेटेड, और उसके बाद आपको कंचा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, इन सब चीजों से क्वेश्चन आपको देता है। उसके बाद ताश से भी खूब अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग ताश का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग पासा का, और उसके बाद क्वाइन का, और उसके बाद आपका जो होता है कंचा वंचा यानी गोली का, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस देखें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग ताश के बारे में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी चीज के होने न होने की संभावना। ठीक है, और प्रायिकता निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पी आपको लिखा गया है, ए का प्रायिकता निकालना है। तो ए का प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो द नंबर ऑफ वे ए अकर, यानी कि ए के आने की संभावना बटे में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अकर, यानी कि कुल संभावना। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी बराबर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि शर्त बटे में टोटल होता है, या फिर प्रोबेबिलिटी बराबर आप बोल सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बच्चे में टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स, या फिर प्रोबेबिलिटी बराबर बोल सकते हैं कि किसी चीज यानी जिस चीज की हमें प्रायिकता निकालना है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बचे में टोटल परिणाम। ठीक है, टोटल परिणाम यानी कि टोटल संभावना। ठीक है दोस्त, तो दोस्त प्रायिकता का ये सब सूत्र निकालने से आपका क्वेश्चन हल नहीं हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको बनाना पड़ेगा लॉजिकली और अपने दिमाग से। ठीक है, सूत्र सबको याद रहता है कि प्रोबेबिलिटी बराबर शर्त बटे में टोटल होता है, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये सूत्र से क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे भाई। मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपके पास कितना हो सूत्र हो जाए, आप सूत्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाकर सोचना होता है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे आगे। आइए, ये सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए। ठीक है दोस्त, और प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के ही बीच एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन छांटने में आपका काम आएगा। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूं कि कल सर धूप निकलेगी, आपसे मैं पूछता हूं, तो आप कहेंगे हाँ सर संभावना है कि 50% निकल सकता है। आप कहेंगे नहीं, 50% संभावना नहीं है कि नहीं निकल सकता है। ठीक है, या फिर 70% संभावना है कि निकल सकता है, या फिर 30% संभावना है कि निकल सकता है। ठीक है, क्या आप कभी संभावना ये व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ सर 101% धूप निकलबे करेगा। मोकामा के आपको विधायक है उनके तरह, मोकामा के एक बार विधायक से पूछा गया, आनंद सिंह है, ठीक है, कि सर आपके जीतने की संभावना क्या है, तो वो बोले थे कि 101%, जो कि गलत है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में गलत है, क्योंकि हर चीज आपको दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो आप 101% नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उन सब बातों पर आप लोगों को नहीं ध्यान देना है, आपको समझना है कंसेप्ट पर। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी आपको एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं माफ कीजिएगा, बिलोंग करेगा। ठीक है दोस्त, और प्रोबेबिलिटी जो होती है यानी किसी चीज की जो प्रायिकता होती है, कभी निगेटिव नहीं होती है और कभी 0 नहीं होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपका आसानी रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ये सब दे देता है, छोटी छोटी चीजें। आइए हम लोग कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और ताश का ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर ताश के 52 पत्ती आपके सामने खुलकर आ चुकी है। ठीक है, ताश जो भी लोग खेलते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों को क्या ये सब बातें पता है, नहीं पता है, तो फिर आपके ताश खेलने का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप फिर टाइम पास कर रहे हैं। जो चीज कीजिए मेरे भाई उससे कुछ न कुछ सीखिए। ठीक है, आइए समझते हैं। ताश में तो 52 पत्ती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 52 पत्ती है, जोकर को छोड़ दीजिएगा, जोकर को नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्त, 52 पत्ती है। 52 पत्ती में भी दो तरह के ताश होते हैं। ठीक है, आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पर काला वाला ताश है और यहाँ पर रेड वाला ताश है। ठीक है, यानी कि काला वाला को टोटल हम लोग काउंट करेंगे तो कितना ताश हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 26 ताश हो जाएगा, क्योंकि 13 का यहाँ पर कॉलम दिख रहा है, तो 26 ताश होता है। 26 क्या होता है भाई, तो ब्लैक। एकदम आराम समझिए मेरे भाई, धैर्य बनाकर देखेंगे तभी आपका जो है मजा आएगा। ठीक है, और एक बार आप सिर्फ देख लीजिए, परीक्षा में आपका ताश से तो कोई क्वेश्चन फंसबे नहीं करेगा। ठीक है, और 26 जो होता है आपको रेड होता है। रेड आप लोगों को स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा अपने वीडियो के, और रिजोल्यूशन जो होता है आपका एक क्वालिटी ही आप बढ़ा लीजिएगा, 360 से आप 480 कर लीजिएगा, आपका साफ साफ दिखेगा। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा धुंधला पिक्चर है। आइए समझते हैं मेरे भाई। देखिए 26 ब्लैक होता है। 26 ब्लैक में भी दो तरह के ताश होते हैं। 26 ब्लैक में भी दो तरह के ताश होते हैं। स्क्रीन पर देखिए ना, यहाँ पर एक चीनी का है, एक हुकुम का है। ठीक है, तो चीनी का हो जाएगा 13। 13 जो होता है आपको होता है क्लब।
कलब, ठीक है। कलब कहने का मतलब कि चीनी। और 13 कैसा होता है मेरे भाई, तो 13 होता है हुकुम का, ठीक है। हुकुम, हुकुम क्या होता है, तो हुकुम को हम लोग स्पेड बोलते हैं, स्पेड। कभी कभी हिंदी नहीं इंग्लिश दे देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, 13 ताश आपको होता है रेड में भी अलग, 13 ताश अलग अलग होता है, यानी 13 होता है पान का, ठीक है। 13 होता है पान का, पान बोले तो हॉट, ठीक है। और 13 आपका होता है आपको ईंट का, ईंट, ईंट ब्रिक नहीं समझ लीजिएगा, ईंट का यहां पर मतलब डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड। तो 13 हो जाएगा आपको डायमंड का, ठीक है, डायमंड का, ठीक है, डायमंड का, ठीक है दोस्त। ये बात तो आपको 100% समझ में आनी चाहिए। आइए अब समझते हैं कुछ कुछ और चीजों के बारे में, हम लोग समझते हैं, एकदम आराम से समझते रहिए, ठीक है। यहां पर अगर पूछें कि डिजिट कार्ड कितना होता है, डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड यानी अंक वाले कार्ड कितना होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक में 10-10 होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के ताश होते हैं और चारों में आपको 10-10 होते हैं, तो 10, 10-20, 10-30 और 10-40 होता है। तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 नहीं होता है। क्यों मेरे भाई, समझिए, एकदम आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो यहां पर देख रहे हैं इसको आप 1 काउंट कर दे रहे हैं, जबकि ये 1 नहीं है, ये डिजिट नहीं है, ये आपको तो एक लेटर है। तो टोटल मेरे भाई डिजिट कार्ड कितना हुआ, तो 9 ऊपर यहां पर देखिए, 9 यहां पर देखिए, 9 यहां पर देखिए, 9 यहां पर देखिए, तो आप कहेंगे सर 36 हो गया, तो 36 हो गया, डिजिट कार्ड हो जाएगा आपको 36। 36 क्या होता है भाई, तो डिजिट कार्ड। एकदम आराम से समझते रहिए मेरे भाई। अब डिजिट कार्ड में भी 2 प्रकार के ताश होते हैं, ठीक है। कौन कौन भाई, तो 18 आपको रेड हो जाएगा, 18 आपको रेड हो जाएगा और 18 आपको ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक। 18 रेड हो गया, 18 ब्लैक हो गया, क्योंकि 18-18 आपका 36 होता है। फिर इसमें देखना चाहें तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा कि 9 हुकुम का होगा, 9 चीनी का होगा, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। इसमें भी मेरे भाई देखिए ना, यहां पर अगर चीनी का देखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जो होता है आपको चीनी हुकुम होता है, यानी 9 हो जाएगा। इसमें भी एकदम दिखा दे रहे हैं आपको, 9 आपका चीनी हो जाएगा, ठीक है, और 9 आपका हुकुम हो जाएगा, ठीक है, हुकुम। ये चीनी हुकुम आपको काला वाला में होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है, ब्लैक वाला में। और रेड वाला में क्या हो जाएगा भाई, तो 9 हो जाएगा आपको डायमंड यानी ईंट, और 9 कौन हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा आपका हॉट यानी कि पान, ठीक है, पान। अब समझिए, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए और पहले से भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। आइए 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 आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ गए। यहाँ पर पेज नया ले लेते हैं, ठीक है। आइए, पेज तो नया है नहीं है, बात कोई बात नहीं, आइए समझते हैं, ठीक है। अब ऑनर कार्ड भी आता है, ऑनर, ठीक है, ऑनर कार्ड। कितने ऑनर कार्ड होते हैं मेरे भाई, यानी कि मालिक जिसको बोला जाता है, मालिक कार्ड कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 की भी मालिक होती है, यानी कि 1 का भी मालिक होता है, गुलाम भी होता है, क्वीन भी होता है, आपको बादशाह भी होता है, ठीक है। यानी कि 4 कार्ड आपको मालिक होते हैं, यानी कि प्रत्येक कार्ड आपको 4 4 4 4, ठीक है। यानी कि ए भी आपको 4 होगा, गुलाम भी 4 और क्वीन भी 4 और बादशाह भी 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 और 8 आपका 16 हो जाएगा, 16 हो गया टोटल। 16 में भी अगर देखना चाहें तो 8 आपको रेड हो जाएगा और 8 आपको ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 रेड में भी देखना चाहें तो 4 आप कहेंगे कि 4 ईंट का हो जाएगा, यानी 4 ईंट का हो जाएगा, और 4 जो है आपको पान का हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 ब्लैक में भी देखना चाहें तो 8 चीनी का हो जाएगा और 8 जो होता है आपका हुकुम का हो जाएगा, ठीक है, हुकुम। ये बात आपका क्लियर हो गया। आइए, तो ऑनर कार्ड हो गया। आइए समझते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना होता है मेरे भाई, तो आइए पिछला स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर फेस देखिए तो कितना भी दिख रहा है, तो आप कहेंगे गुलाम पर दिख रहा है, क्वीन पर दिख रहा है, बादशाह पर दिख रहा है, यानी प्रत्येक आपको 3-3 होते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, आपको फेस कार्ड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, ठीक है, 12 आपका फेस कार्ड होता है, ठीक है, 12 आपका फेस कार्ड होता है। अगर 12 में भी देखना चाहें तो 6 हो जाएगा रेड, ठीक है, 6 हो जाएगा रेड और 6 हो जाएगा आपका ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। अगर 6 रेड में भी देखना चाहें तो 3 आपका किसका हो जाएगा, तो ईंट यानी कि डायमंड का, और 3 हो जाएगा पान यानी कि हर्ट का। उसी प्रकार से 6 ब्लैक में देखना चाहें तो 3 हो जाएगा आपको चीनी का, और 3 हो जाएगा आपको हुकुम का, ठीक है, हुकुम का। ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। एकदम आराम से ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग ताश का,
और आप लोग भी करते रहिए, ठीक है। और हमें लगता है कि ताश में इससे ज्यादा और कुछ क्वेश्चन पूछ भी नहीं करता है, ठीक है। अरे मेरे भाई, ऑनर कार्ड होइए गया, फेस कार्ड होइए गया, डिजिट कार्ड होइए गया, टोटल कार्ड होइए गया, गुलाम बादशाह, ये सब आप जानबे करते हैं कि एक की गुलाम बादशाह आपको, एक की गुलाम बीबी यानी कि इसको बेगम बोलते हैं, बादशाह आपको 4 होता है ऑनर कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड यानी कि फेस कार्ड की बात करें तो गुलाम, क्वीन और बादशाह पर फेस होता है। डिजिट कार्ड की बात करें तो आप डिजिट का बता चलिए गया कि 36 होता है, ठीक है, क्योंकि 9 होता है। और इक्का को नहीं लेना है, इक्का पर डिजिट नहीं लिखा रहता है, इक्का पर आपको लिखा रहता है लेटर, ठीक है दोस्त। तो ये सब बात पता चल गया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आप इतना चीजों के बारे में नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन समझाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हमें आइए समझाते हैं। यहाँ पर एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो चीज क्या है कि जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूं कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट आप लोग यूज कीजिएगा कि n का फैक्टोरियल। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो n का फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे। आइए समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं लिखता हूं 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। उसी प्रकार से अगर 6 का फैक्टोरियल लिखा जाए तो 6 से स्टार्ट कर दीजिए, 5 4 3 2 और 1 पर स्टॉप कर दीजिए। और 6 के फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 का फैक्टोरियल लिख लीजिए, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होता है 5 का फैक्टोरियल, तो डायरेक्ट इसको 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो 6 का फैक्टोरियल बराबर लिख सकते हैं 6 5 से गुणा कर दीजिए और 4 पर स्टॉप करके 4 का फैक्टोरियल लिख लीजिए। मेरे भाई ये सब यूज पड़ेगा, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं। डायरेक्ट करूंगा तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर देखिए। जैसे 6 का फैक्टोरियल मैं लिख रहा हूं तो 6 5 4 उसके बाद 3 भी लिख देते हैं, तो 2 के फैक्टोरियल पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इनको। अगर n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल को लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख लीजिए, यानी 1 से स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 डॉट डॉट आपको लिख दीजिए n तक, ठीक है, n तक। गुणा में लिखना चाहें तो ऐसे। अब फिर इसको दूसरे टर्म्स में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, एकदम आराम से समझ लीजिए कि ठीक है। आप दूसरे टर्म्स में भी आप समझना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा लिख दीजिए, n से लिख दीजिए। आप घट रहा है तो n-2 लिख दीजिए, n-1 1-2 n-3 n-4 ऐसे करके उल्टा लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल लिखा गया है तो 5 का फैक्टोरियल लिखा गया है तो 5 4 3 2 1 लिखिए, या फिर 1 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 लिखिए, बात बराबर है। वहीं मैंने लिख दिया n का फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट करके n पर स्टॉप कर दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि n से आप उल्टा आइए, तो ये सब चीजों का यूज पड़ेगा, तो हम लोग समझेंगे। आइए नेक्स्ट समझते हैं स्लाइड पर। आइए कुछ और तो समझाना आपका रह नहीं गया, तो यहाँ पर प्रायिकता का एक बार और सूत्र लिख देते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल आउटकम्स, ठीक है। उसे हम लोग इंडिकेट कर देंगे यानी बटे में NS, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले का आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। और आपको कई बार मैं बोलता हूं कि फॉर्मूला से कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं और उस पर हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। लेकिन एक चीज और मैं बताना आपसे भूल गया, वो होता क्या है NCR, ठीक है। NCR इसके बारे में समझिए, बहुत ही बेहतरीन टर्म्स है NCR क्या होता है, तो आप कहेंगे कि n में आपको r वस्तु का चयन करना है, तो इसको कैसे चयन करेंगे, तो n का फैक्टोरियल बच्चे में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है, r का फैक्टोरियल। आइए समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 4c2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4c2 इसका फैक्टोरियल क्या, 4c2 का मतलब क्या होगा, यानी कि 4 में 2 वस्तुओं का अगर आपको चयन करना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यानी कि तरीका कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसके अकॉर्डिंग तो 4 का फैक्टोरियल बट्टे में 4 माइनस 2 यानी कि 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 ही होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 2 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 दूना के 4, और 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 4 3 12 दूना के 24, ठीक है। तो ये हो गया 24 और नीचे हो गया आपका 4, ठीक है, एकदम आराम से समझिए। तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6, ठीक है, 6। मेरे भाई जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एकदम अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर कैसे हुआ सर, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको लाइव नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल ही से मेरे पास आपको डिस्टर्बेंस चल रहा है नेटवर्क इशू का, क्योंकि बारिश हो रहा है, आपको लगातार बारिश हो रहा है और जिसके चलते लाइट भी नहीं है, ठीक है दोस्त। आइए समझते हैं इसको। हम लोगों को डायरेक्ट 6 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एकदम आराम समझिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर 4 जो है ना, ठीक है, 4 है उसको हम 1 कम कर देते हैं, ठीक है, 1 कम कर देते हैं तो 3 हो जाता है, और 4 का हम लोग आधा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है तो 4 का आधा कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6,
ये डायरेक्ट इसलिए लिखना सिखा रहा हूं मेरे भाई क्योंकि यूज पड़ेगा मेरे भाई, यूज पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपका ज्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है। आइए इसको हटाते हैं और उसके बाद समझते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और इस पर चर्चा करते हैं, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं दोस्त NCR, NCR बराबर आपको बता चुके हैं n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, यहां भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बहुत यूज पड़ता है 52C2 का, ठीक है, 52C2। 52C2 के लिए क्या बताए, यहां पर 52 के लिए क्या कीजिए, तो 52 से 1 कम कर दीजिए, तो 52 से 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 51, ठीक है, 51। फिर 52 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 26, यानी 52C2 का मतलब हो गया 51 मल्टीप्लाई बाई 26, डायरेक्ट यूज पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट। आइए ये तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है NC2 वाला, यानी NC2 वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग दूसरा आप समझते हैं, जैसे यहाँ पर 4C1 लिखते हैं, 4C1 इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके अकॉर्डिंग सर बैठाइए, यानी कि 4 का फैक्टोरियल बट्टे में 4 माइनस 1 यानी कि 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई आपको 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल को लिखना कैसे बताए थे, तो आप कहेंगे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, लेकिन आपसे कहे थे कि अगर नीचे आपको 3 का फैक्टोरियल है तो 3 के फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दीजिए। अरे मेरे दोस्त इसका मतलब तो यही ना हुआ कि 4 मल्टीप्लाई बाई आपको 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखना है, तो 3 पर स्टॉप कर दिया, यानी कि 3 2 1 आपको स्टॉप हो गया, यहीं पर 3 का फैक्टोरियल लिख दिए, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखे, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल नीचे दिख रहा है, तो ये आपको पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आएगा 4। इतना करने के बजाय डायरेक्ट आपको अप्रोच सिखाता हूं कि ये 4 का फैक्टोरियल है, इसको अगर 4C1 दिया रहे तो डायरेक्ट आप लिखिए 4, ठीक है, इसका आंसर बना। जैसे यहाँ पर 5C1 दिया रहे तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है 5, यहाँ पर 6C1 दिया रहे डायरेक्ट मतलब होता है 6, यहाँ पर 52C1 दिया रहे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 52, ठीक है। अब ये नहीं कि 52C2 दिया रहे तो उसका मतलब भी वही होता है मेरे दोस्त, नहीं, फ्लो में नहीं बहिए, ठीक है। तो 52C2 का मतलब 51 मल्टीप्लाई बाई 26 होता है, और आपको सिखाऊंगा, अभी धैर्य बनाकर रखिए, सिखाऊंगा आपको, मास्टर बनाऊंगा। आइए नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन में तो आप लोग मास्टर बन जाइएगा, जैसे समझिए, ताश से तो कहीं से दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है दोस्त। आइए समझते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, एकदम आराम से। बोला कि ताश का एक पत्ता काला पत्ता हो। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं। यदि ताश की एक गड्डी में से 52 पत्ता खींचा जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की परिकता आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो भी इवेंट हुआ है उसके हम लोगों को प्रोबेबिलिटी जो है पता करना है। तो बोला है कि ताश का एक पत्ता जो है काला पत्ता हो। तो मेरे भाई आपको क्या समझाएं, अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो समझिए कि ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्ते में 26 आपको काला होता है, माफ कीजिएगा, और 26 आपको रेड होता है। तो यहां पर काला की बात किया है, तो काला तो हो गया 26, तो 26, ठीक है, 26 एकदम आराम समझिए 26, लेकिन हमें एक ही पत्ता खींचना है, यानी कि 26 में से एक ही खींच दिए, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया। बट्टे में टोटल आउटकम, तो टोटल कितना पत्ता होता है, तो 52, और 52 में से आप खींच दीजिए तो 52C1, 52 में आप एक का चयन कर दीजिए, यानी एक पत्ता खींचा गया तो 52C1। इसको हम लोग लिखना है डायरेक्ट आंसर के रूप में, तो 26C1 का मतलब आपको 26 हो जाएगा। आपको बोले थे कि 4C1 का मतलब 4, 5C1 का मतलब 5 और 52C1 का मतलब 52, ठीक है। और 52C1 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 52। 26/52 क्या होता है, तो बच्चा बच्चा चिल्ला के बोलेगा कि सर 1/2 होता है। बस एक क्वेश्चन बन गया। अरे बन गया, बोलिए हाँ। आइए, बोला कि ताश का एक पत्ता जो है हुकुम का पत्ता हो, तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं मेरे भाई, आपको बोले थे कि ताश में 52 पत्ता होता है और 52 में भी आपको 13 पत्ते काले होते हैं और 13 पत्ते आपको माफ कीजिएगा 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते रेड होते हैं, और 26 पत्ता भी 2-2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पर नीचे समझिए कि 13 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे काला, ठीक है, माफ कीजिएगा 26 जो होता है काला और 26 जो हो जा रहा है रेड। आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, ठीक है। 26 काला हो गया, 26 आपको रेड हो गया। तो काला में भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, यानी कि 13 होता है हुकुम का और 13 होता है चीनी का, ठीक है। तो यहाँ पर हुकुम का पूछ रहा है, तो 13 हो गया हुकुम, तो 13 में से एक आप खींच लीजिए, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। अरे 13 में से एक खींच लीजिए फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितना है, 52 पत्ता है और 52 में से एक खींच रहा है, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट लिखिए 13/52, बस एकदम आराम से समझिए, ठीक है। जहां प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में लिख देना, ठीक है। मुझे बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है क्योंकि मैं लाइव नहीं रहता हूं, तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या क्या बोल देता हूं, जिसके चलते आप इसके लिए डिस्टर्बेंस हो जाता हूं, सॉरी यार मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि लाइव रहता है तो लोग मुझे गाइड करते हैं, बताते हैं कि सर आप यहाँ ऐसे बोल दिए, लेकिन यहाँ पर कौन बताएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो। आइए समझते हैं। तीसरा बोला कि ताश का एक पत्ता जो है लाल रंग का एक ऑनर कार्ड हो। एकदम आराम समझना, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑनर कार्ड बोल रहा है मेरे भाई, ऑनर कार्ड।
तो ऑनर कार्ड होते कितने हैं? तो आप कहेंगे कि सर ऑनर कार्ड तो 16 होते हैं, क्योंकि इक्का, गुलाम, क्वीन और बादशाह, आपको 16 ऑनर कार्ड होते हैं। यहां पर ऑनर कार्ड के बारे में समझिए, ठीक है, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। 16 होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड 16 में भी 8 आपको रेड होता है, 8 आपको रेड होता है और 8 आपको ब्लैक होता है। समझा चुका हूं ये पहले, ठीक है। इस प्रैक्टिस समझिए कि प्रैक्टिस हो रहा है आपका। तो 8 होता है रेड और 8 होता है आपको ब्लैक। तो यहां पर बोल रहा है कि ताश का एक पत्ता काला रंग, अच्छा एक लाल रंग का जो है ऑनर कार्ड है। तो लाल कितना होगा? 8। तो 8 में 1 में खींचेंगे, अरे 8 में 1 को खींच लीजिए और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, यानी 52 C1, ठीक है। तो 8 बट्टे में 52 हो गया, और 8 बट्टे में 52 करने का मतलब क्या होता है? तो 4 दूना के 8, 4 से 13 बार में, यानी 2 बट्टे 13 हो जाएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को समझिए दोस्त, एकदम आराम से समझते जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। बोला है कि चौथा क्वेश्चन कि ताश का एक पत्ता एक चीनी का एक ऑनर कार्ड हो। देखिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। ऑनर कार्ड तो 16 होता है, 8 हो गया रेड और 8 हो गया ब्लैक। 8 रेड और ब्लैक में आपको क्या समझाए थे कि 8 ब्लैक भी 2 प्रकार का होता है, यानी कि 4 होता है चिड़ी और 4 होता है हुकुम, ठीक है। 4 होता है चिड़ी और 4 होता है हुकुम, ठीक है, 4 होता है हुकुम। इसी प्रकार से 8 रेड में भी 2 प्रकार के होते हैं, 4 होता है आपको डायमंड यानी कि ईंट, और 4 होता है हट यानी कि पान, ठीक है। कभी कभी मैं इंग्लिश बोल देता हूं, कभी कभी हिंदी, तो दोनों चीजों को आप लोग मिक्स करके ध्यान रखिए, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो क्या बोला है भाई कि ताश का एक पत्ता चीनी का एक ऑनर कार्ड होना चाहिए। तो चीनी का टोटल कार्ड कितना होगा ऑनर कार्ड में? तो आप कहेंगे 4 चीनी होती है। अरे 4 चीनी होती है तो 4 गो में 1 को खींच लो, यानी 4 चिड़िया थी, 1 चिड़िया उड़ गई, तो कितनी चिड़िया बची? पेड़ पर बच्चा वाला क्लास में पढ़े होइएगा। तो 4 गो में से 1 को खींच लीजिए, अरे 4 गो में से 1 को खींच लीजिए, हो गया फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितना है भाई? तो 52 में गुना खींचेंगे, 52 C1, ठीक है। तो 4 बट्टे में 52 कितना होता है? तो बच्चा बच्चा चिल्ला के बोलेगा कि सर 1 बट्टे में 13 होता है, 1 बट्टे में 13। क्वेश्चन बन गया, अरे क्वेश्चन बन गया। आइए नेक्स्ट, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही बच्चा कंफ्यूज रहता है। बोला है कि ताश का एक पत्ता है मेरे भाई जिसकी संख्या ताश 7 से कम है। तो 7 से कम कितनी संख्या होगा ताश में? एकदम आराम समझना, इक्का को नहीं लीजिएगा, इक्का संख्या नहीं है। बार बार बोलता हूं कि ए एक लेटर है, ए इज नॉट नंबर, ए इज लेटर, और इंग्लिश अल्फाबेट का एक आपको लेटर है, ठीक है। तो आप 2 से स्टार्ट कर दीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 से कम बोल रहा है तो इतना ही होगा, एकदम आराम से समझिए मेरे भाई, ठीक है। 6। तो प्रत्येक पत्ता तो आपको 4 प्रकार के होते हैं। दो, अगर दुक्की की बात करें, आप भोजपुरी में थोड़ा सा समझिए, यानी कि 2 की बात करें, यानी 2 डिजिट की बात करें, तो 4 प्रकार के कार्ड होंगे, क्योंकि मेरे भाई एक ईंटा का होगा, एक पान का होगा, एक चीनी का होगा, एक हुकुम का होगा, ठीक है। ये भी इसी प्रकार से 4 गो होगा, 4 भी 4 गो होगा, 5 भी 4 गो होगा, 6 भी 4 गो होगा। तो टोटल कार्ड कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, यानी कि 20 हो गया। 7 से कम कितने कार्ड हो गए? तो 20 कार्ड हो गए, डिजिट कार्ड, ठीक है। तो 20, तो 20 में से खींच रहा है एक कार्ड को, तो 20 C1 हो जाएगा। एकदम आराम समझिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। बट्टे में टोटल आउटकम्स तो 52 C1। 20 बट्टे में 52 कितना होता है? तो 20 बट्टे में 52 होता है आपको 4 5 20, यानी 5 बट्टे 13, ठीक है, 5 बट्टे 13। आइए समझते हैं नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट समझ लीजिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। बोला कि ताश का एक पत्ता जिसकी संख्या 3 का अपवर्थ है, अपवर्थ कहने का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल एकदम शुद्ध हिंदी दिया, ठीक है। 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल एक तो 3 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, सेव करेंगे कि सर 12 होगा। 12 नंबर नहीं होता है, 12 डिजिट आपको कार्ड में नहीं होता है। 12 के स्थान पर बीबी यानी कि बेगम आ जाती है, तो वो आपका डिजिट नहीं रह जाता है, वो आपको अंग्रेजी के अल्फाबेट बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो लेटर होता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल देखना है, तो 3 भी 4 गो होगा, 6 भी 4 गो होगा, और 9 डिजिट वाला कार्ड भी आपको 4 गो होगा। तो 4, 4, 8, 4, 12 कार्ड हुए, 12 कार्ड हुए, एकदम आराम समझना, 12 कार्ड हुए। तो 3 का अपवर्थ में भाई 12 हो गया, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? तो 12 को में 1 को खींच लीजिए, यानी 12 C1। बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 52 में से 1 खींचना है, तो 52 C1। तो 12 बट्टे में 52 कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 से कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, काटिए 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 काटिए, 4 तिहाई 12, और 4 से 13 चौके 52, 4 से 4 तिहाई 12, 3 बट्टे में 13 हो जाएगा, ठीक है, 3 बट्टे में 13। आइए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 6 तक हम लोग किए हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, उसके बाद 7 8 9 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मुझे पता है कि आप लोग ले लिए होंगे, तो हटाते हैं। आइए 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हटा दो, ए हट जा, हट गया। आइए 7वां क्या बोल रहा है? बोला कि ताश का एक पत्ता बादशाह हो और एक पत्ता जो है आपको, अच्छा बादशाह हो या बेगम हो, मेरे भाई इस पर आपको ध्यान देना होगा। या और एंड, या कहने का मतलब
और कहने का मतलब एंड। देखिए या का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। या मतलब होता है और मतलब क्या होता है, हिंदी वाला और, उसका मतलब होता है एंड। अगर या कहेगा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में या का मतलब होता है प्लस, अगर और कहता तो उसका मतलब होता है गुणा। बस यही तो आपको काम करना है। देखिए क्या बोला है दोस्त, क्या बोला है दोस्त, क्या बोला है दोस्त। बोला है कि एक बादशाह हो या एक बेगम हो, पूरे ताश में एक ही बादशाह होते हैं और एक ही बेगम होती है, लेकिन मेरे भाई चार चार प्रकार के होते हैं, क्योंकि चीनी का भी होगा आपको, उसके बाद चीनी का होने के बाद आपको हुकुम का होगा, उसके बाद ईंट का होगा, उसके बाद पान का होगा, यानी कि चार पत्ता होता है। तो चार गो में एक बादशाह को खींच लीजिए, चार में से एक बादशाह को खींच लीजिए, तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल आउटकम्स। लेकिन यहाँ पर या बेगम भी दिया है, तो या मतलब प्लस, ठीक है। तो बेगम भी चार होती है, तो चार गो में एक को खींच लीजिए और बट्टे में 52, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स बट्टे में टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो 4 C1 का मतलब 4 और 52 का मतलब आपको 52 C1 का मतलब 52 हो जाएगा। तो 4 बट्टे 52 कितना हो गया, तो 1 बट्टे में 13 प्लस 1 बट्टे में 13, 1 बट्टे में 13, 1 बट्टे में 13, 2 बट्टे में 13, बच्चा बच्चा भी कहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। ताश का ऑपरेशन कर चुका हूं, जाकर देखिएगा तब मजा आएगा। बोला कि ताश का एक पत्ता पान का, अच्छा ताश के पत्ता पान के पत्ता का एक अंक डिजिट का आउट हो, एकदम आराम से समझिए। ताश का पत्ता है भाई, और उसको पान का भी होना पड़ेगा और डिजिट का भी होना पड़ेगा। तो पान के कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि पान के तो 13 होते हैं, क्योंकि मेरे भाई 26 प्रकार के 52 प्रकार के ताश में, यानी 52 कार्ड में 26 होता है रेड और 26 होता है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। एकदम आराम से समझ लो मेरे भाई, टेंशन नहीं लो, ठीक है। 26 रेड में भी 2 प्रकार के ताश होता है, 13 होता है आपको पान का और 13 होता है आपको ईंट का, ठीक है, ईंट का। आप समझते हैं, एकदम आराम से उड़ा दो क्वेश्चन को। बोला कि ताश का पत्ता पान के पत्ता का एक अंक यानी डिजिट कार्ड हो, आप समझते हैं, डिजिट कार्ड हो। 13 पान का तो पत्ता हो गया, यहां से कोई शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां पर हरा कलर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है क्योंकि स्क्रीन में एक ही स्क्रीन में आपका क्वेश्चन आ गया है। लेकिन 13 पत्ता तो हो गया पान का, लेकिन मेरे भाई यहां पर इंक्लूड है इक्का भी, गुलाम भी, क्वीन भी और बादशाह भी, ठीक है। ये आपको तो डिजिट कार्ड नहीं है, अरे ये तो डिजिट कार्ड नहीं है, ये तो लेटर कार्ड है, ठीक है। तो इक्का, गुलाम, क्वीन, बादशाह को हटा देंगे, यानी 4 को हटा देंगे, तो 13 में से 4 चला जाएगा तो 9 डिजिट बचेगा। तो 9 यानी कि 9 में से 1 को खींच लो, और ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स बट्टे में टोटल आउटकम्स, यानी 52 C1, ठीक है। अरे 9 बट्टे में 52 आ गया, अरे बोल दीजिए हाँ, ठीक है। आइए इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हटाइए इसको, क्योंकि क्वेश्चन को चाह रहा था कि अलग अलग डैशबोर्ड पर कर दें, अलग अलग स्क्रीन पर, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन एक ही है, एक ही क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये आपको एम टायरा बुक से लिया गया है, आप लोगों को देखना है तो एम टायरा का बुक को फॉलो कर सकते हैं। आइए 9 बोला कि ताश का एक पत्ता काले रंग का एक गुलाम, काला रंग का गुलाम। गुलाम होते कैसे हैं, कितने हैं एक्चुअल में, तो आप कहेंगे 4 गुलाम होता है। अरे 4 गुलाम होता है बोल दो, अरे 4 गुलाम होता है, नहीं आ रहा है समझ में, लिख दो यहां पर। एक होता है हुक्म का, एक होगा पान का, एक होगा चीनी का, एक होगा डायमंड का, ठीक है, यानी कि पान आप डायमंड का तो हो गया है। अच्छा ये हो जाएगा आपको ईंट का, डायमंड ईंट, ठीक है। तो 4 गुलाम होता है मेरे भाई, 4 गुलाम होता है। लेकिन बोला कि ताश का पत्ता में काले रंग का गुलाम, तो मेरे भाई 2 आपको जो 4 गुलाम होते हैं, 4 में आपको 2 रेड हो जाएंगे और 2 आपको ब्लैक हो जाएंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो जो पिछला एक आपको ताश खोल के दिखाए थे उस तसवा को देख लीजिए एक बार, तो 2 ब्लैक हो जाएगा। तो 2 में से 1 को खींच लीजिए, तो 2 में से 1 को खींच लिया और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो 52 में से खींचना है। 2 C1 का मतलब 2 और 52 का मतलब 52, तो 2 बट्टे में 52 बोल दो, अरे बोल दो, 1 बट्टे में 13, 1 बट्टे में 26। आइए नेक्स्ट। अरे क्लियर हुआ, और क्लियर होगा, और क्लियर होगा, प्रैक्टिस करेंगे तब। देखिए आइए क्वेश्चन, उस बार तो हम लोग 2 का 1 कार्ड खींच रहे थे, लेकिन यहां पर 2 कार्ड खींचेंगे, तब पड़ेगा मजा, ठीक है, तब आएगा मजा। आइए आइए आइए, मजाक नहीं है, ठीक है। बोला कि पत्तों की ताश की एक गड्डी में 2 पत्ते खींचे जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता, यानी कि आपको जो इवेंट दिया गया है उसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। अब समझिए, अब समझिए डायरेक्ट क्वेश्चन करना कैसे होता है। ताश के दोनों पत्तों में इक्का हो, यानी कि दोनों पत्ता जो है इक्का हो। इक्का होता कितना है, तो आप कहेंगे 4 इक्का होता है, तो 4 गो में 2 गो खींच लो भैया, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम्स कितना होगा, तो 52 में से 2 को खींचा जाएगा, तो 52 C2। 4 C2 का मतलब क्या समझाए थे, भूल गए ना, भूल गए। 4 का मतलब समझाए थे कि 4 को 1 कम कर दीजिए, हो जाएगा 3, 4 का आधा कर दीजिए, हो जाएगा 2। उसी प्रकार से 52 का आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 26, और 52 से 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 51।
3 से कट जाएगा 17 बार में, 2 से कट जाएगा आपको 13 बार में, और 13 मल्टीप्लाई बाई 17 क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया एक नंबर है 17 या 51 के 1, और 17 एकम 17 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 22, यानी कि 221 को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 13 में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 221 आता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जब मैं लिखूंगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि कहां से आया। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि ताश के ठीक एक पत्ता बेगम हो। एक पत्ता बेगम, एकदम आराम से, मुझे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेगम 4 होती है भाई, 4 गो में एक पत्ता बेगम हो गई, एक पत्ता बेगम हो गई। लेकिन मेरे भाई जब एक पत्ता बेगम हो गई तो हमें खींचना है 2 पत्ता। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 2 पत्ता, तो बाकी तो एक को खींचना पड़ेगा। तो 4 बेगम में से हम एक को हटा लिए। ठीक है, तो अब कितना पत्ता हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि टोटल सर 52 कार्ड होते हैं, 52 में से 4 आप कैंसिल आउट कर दिए तो 48 हो गया। अब 48 को में से खींचेंगे, अरे यार 4 को में से तो एगो बेगम को तो खींच लिए, तो एक को तो अभी भी खींचना है क्योंकि 2 पत्ता हमें खींचना है। तो 48 में से खींच लीजिए एक पत्ता को, तो 48 में से खींच लिए, और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो 52C2, क्योंकि 52 में खींचना है मेरे भाई। ठीक है, क्या हो रहा है, लाइट जल रही है, कट रही है। ठीक है, आइए 4C1 का मतलब 4 हो जाएगा, और 48C1 का मतलब 48 हो जाएगा, बच्चा को पता है। और 52C2 का मतलब क्या बताए थे, तो 52 का आधा कर दीजिए 26, और 52 में एक कम कर दीजिए 51। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन तो बच्चों वाली बात होती है। देखो काट दीजिए, काटिए 2 दूना के 4, 2 से कट जाएगा 13 बार में, 2 से 24 दूना के 48, अच्छा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 16 तिया 48, और 3 से 17 तिया 51, 16 दूना के कितना आ गया 32, और 13 मल्टीप्लाई बाई 17 क्या बोले थे कि याद रखिए 221 हो गया, बस बन गया। आइए हटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके हटाइए, हटा दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि ताश का कोई भी पत्ता ऑनर कार्ड नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। टोटल पत्ते होते हैं ताश में 52 भाई, ऑनर कार्ड कितना होता है, ऑनर कार्ड आपको समझा चुका हूं, बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, ऑनर कार्ड कितना होता है, तो आप कहेंगे 16। तो जब 52 में से आप 16 घटा दीजिए मेरे भाई, तो कितना कार्ड बाकी बच गया, तो आप कहेंगे 36। तो अब 36 में से ही हम लोगों को खींचना है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो 36C2 बट्टे में 52 में से खींच दीजिए 2 गो। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो 36 का आधा हो जाएगा 18, और 36 से पहले 35, और 52 का दुगना माफ कीजिएगा आधा हो जाएगा 26, और 52 से कम 51। एक कैलकुलेशन हो गया, कर लीजिए। आइए बोले कि ताश का कोई भी पत्ता आपको डिजिट कार्ड नहीं हो, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि डिजिट कार्ड होते कितने हैं। तो आपको बता चुके थे कि इक्का को नहीं लेना है, दुक्की तिक्की, आपको 4 5 6 7 8 9 10 वाला डिजिट कार्ड होता है, जिस पर डिजिट लिखा रहता है। तो टोटल आपको डिजिट कार्ड होता है 9, क्योंकि प्रत्येक कार्ड आपको 4 प्रकार के होते हैं। 4 यानी 4 हो जाएगा आपको हुकुम का, 4 हो जाएगा आपको हुकुम के बाद आता है आपको चीनी के बाद पान के बाद ईंट। ठीक है, यानी कि 9 कार्ड होते हैं, और 9 जो है 4 प्रकार के होते हैं, तो हो जाएगा 36। ठीक है, 36। तो कोई भी पत्ता डिजिट कार्ड का नहीं होना चाहिए। तो 52 में से 36 को माइनस कर लीजिए, क्योंकि डिजिट कार्ड तो हमें नहीं चाहिए। तो 52 में से 36 चला जाएगा, हो जाएगा 16। ठीक है, 16। 7वां का सोल्यूशन लिख रहा हूं। तो ठीक है, तो 16 में से 2 खींच लीजिए, तो 16 में से 2 खींच लिए, टोटल में से खींच लीजिए, तो 52C2 हो गया। फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 16 का आधा हो जाएगा 8, और 13 से 1 कम 15 हो जाएगा। 52 का आधा हो जाएगा 26, 26 में से 52 में से 1 कम कर दीजिए 51। बस इसका कैलकुलेशन तो बच्चा कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, आइए थोड़ा सा फास्ट भी हम लोगों को करना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन करना है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि ताश का एक पत्ता बादशाह हो एवं एक गुलाम हो, एक बेगम हो। तो मेरे भाई एवं लगा दिया, यानी कि एंड की बात किया, तो गुणा करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। 5वां क्वेश्चन एकदम आराम से समझिए, एकदम आराम से समझिए। 4 होते हैं बाबू बादशाह। ठीक है, 4 होता है बादशाह। अरे 4 होता है, 4 गो में से 1 को खींच गया, और 4 होती है बेगम, बेगम में भी 1 खींच गया, 2 पत्ता खींचा गया, और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 52C2। 4C1 का मतलब 4, 4C1 का मतलब 4 बट्टे में 52C2 का मतलब कितना हो जाएगा, 52 का आधा हो जाएगा 26, और 52 से कम 51। कटा लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी छांटना होता है। आइए नेक्स्ट बोला कि पत्तों की ताश की गड्डी में से 3 पत्ता खींचा जाता है, तो निम्नलिखित घटनाओं की परिकता पर विचार करें। सभी 3 पत्ते इक्के हों। टोटल पत्ता कितना होता है इक्का का, तो आप कहेंगे 4 इक्का होता है, और 4 गो में 3 गो खींच लीजिए भाई, तो 4 में से 3 खींच लीजिए, तो 4C3 हो गया, और 52C3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम हो जाएगा 52C3। और फॉर्मूला तो आपको बता चुके हैं कि NCR बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे n का फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस r का फैक्टोरियल
n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अरे यहां पर लिख देता हूं साफ साफ, एन सी आर का मतलब होता है एन का फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। शुरुआत में भी बताए थे, इस पर बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट सिर्फ समझा दे रहा हूं। बोले कोई भी पत्ता बेगम नहीं हो, बेगम को नहीं होना है, तो बेगम होती है 4, तो 4 को नहीं होना चाहिए, तो बाकी पत्ते कितने बच गए? तो आप कहेंगे सर 52 गो में से 4 गो बेगम को गोली मार के हटा दो तो बच गया 48। ठीक है, 48 4 52 होता है ना, होता है। ठीक है, 48 में से 3 कट्टा पत्ता खींच रहा है। ठीक है, कट्टा नहीं पत्ता खींच रहा है, तो 48 CT और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? तो 52 C3। ठीक है, ये आंसर हो गया। बोला है कि यहां पर तीसरा एक इक्का, एक बादशाह एवं एक गुलाम। ठीक है, एकदम आराम से समझिए मेरे भाई, एकदम आराम से समझिए, एकदम आराम से। एक इक्का, तो 4 इक्का में से एक खींचा, इक्का खींच गए। एक बादशाह, ठीक है, तो एक बादशाह हो गया। 4 गो में एगो बेगम, तो एगो बेगम खींचा गई। ठीक है, यहां पर एवं बोला है तो गुणा करेंगे। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? तो 52 में से 3 को खींचा जा रहा है, तो यह आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए कि बोल रहा है कि एक इक्का एवं 2 गुलाम है। अरे एक इक्का 2 गुलाम है, तो 4 गो इक्का होता है मेरे भाई, एकदम आराम समझिए। 4 गो में एगो खींच लीजिए। 2 गुलाम, तो गुलाम आखिर होते कितने हैं? अरे गुलाम आखिर होते कितने, एकदम आराम से समझना। ठीक है, थोड़ा सा पैर को मोड़ लेने दीजिए। 2 गुलाम को खींचना है मेरे भाई, तो गुलाम भी तो 4 ही होता है। ठीक है, सब कार्ड आपको 4 प्रकार का होता है, तो गुलाम भी 4 को हो गया। ठीक है, 4 गो में से 2 को खींच लीजिए। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? तो 52 C3, क्योंकि एक इक्का को खींच लिए तो 2 गुलाम को जाहिर सी बात है खींचना पड़ेगा, तभी ना 3 कार्ड खिंचाएगा। ये पांचवा क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट कार्ड एवं एक काले रंग का ऑनर कार्ड। 2 डिजिट कार्ड होना चाहिए, तो डिजिट कार्ड टोटल होते कितने हैं? तो 36, तो 36 में से 2 खींच लीजिए, तो 36 C2 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, एवं बोला है तो गुणा करेंगे। एक काले रंग का ऑनर कार्ड, तो काला रंग का ऑनर कार्ड कितना होता है? टोटल ऑनर कार्ड 16, 16 में 8 काला 8 रेड, तो 8 में से खींच लीजिए, तो 8 में से एक कार्ड खींच लीजिए। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? तो 52 C3। बस ये आपका कैलकुलेशन हुआ, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि एक ही स्क्रीन पर सब क्वेश्चन दिख रहा है। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन करने में मजा तो अब आएगा। बोल रहा है कि 52 कार्ड को एक अच्छी तरह से फेरबदल हुए हैं, तो पैक से 2 क्लब यानी कि चीड़ी को खींचने की संभावना क्या है? देखो मेरे भाई, चीड़ी होती कितनी है? 56, 52 ताश, 52 में 26 रेड, 26 ब्लैक। ठीक है, 26 ब्लैक में भी 13 चीड़ी, 13 हुक्म, यानी 13 क्लब। ठीक है, इसको क्लब बोलते हैं चीड़ी को, और 13 स्पैड। 26 में भी आपको 13 होता है क्या भाई? डायमंड यानी पान, और 13 होता है आपको 13 होता है डायमंड हो गया यानी ईंट हो गया, तो पान लिख लीजिए, पान हर्ट होता है। ठीक है, हर्ट ये होता है ईंट, ये होता है पान। बस मामला खत्म। अरे मामला खत्म हो गया, क्वेश्चन किधर चल गया छुट्टा। ठीक है, आइए बोला कि 52 कार्ड में से एक अच्छी तरह से फेरबदल हुए पैक में से 2 क्लब यानी कि चीनी खींची जाती है, तो खींचने की परिकता क्या है? तो चीनी है कितनी? अरे चीनी है कितनी? तो आप कहेंगे सर 13 गो तो चीनी है। ठीक है, 13 गो तो चीनी है, चिड़िया गुड़। तो 13 गो चीनी में से 2 को खींच लो ना मेरे भाई, तो 2 को खींच लिए। ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? तो 52 C2। 13 C2 का मतलब कैसे लिखा जाता है? तो आप कहेंगे सर 13 का आधा कर दीजिए, तो 13 बटे में 2, और 13 से पहले क्या आता है? तो 12, तो 12 लिख दीजिए। इसी प्रकार से 52 C2 का मतलब क्या होता है? तो 52 का आधा कर दीजिए 26, और 52 से पहले क्या आता है? तो 51। बस कैलकुलेशन हो गया। अरे कैलकुलेशन हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा, बनाना चाहोगे तब। ठीक है, ये हो जाएगा 13 दूना के 26, ये हो गया 4, 4 3 12, 3 बट्टे में 51 करने का मतलब क्या होता है? 3 से 17 बार में, यानी 1/17 आपका राइट आंसर बना। ठीक है, 1/17। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बढ़ते हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, बोला कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता जो है रेंडमली आपको खींचा जाता है। ठीक है, रेंडम तरीके से आपको खींचा जाता है, तो क्या परिकता है कि वह श्याम बादशाह? श्याम का मतलब समझते हैं? ब्लैक। श्याम चूड़ी बेचने आया, गाना सुने होंगे कि छलिया का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम के लिए यूज होता है ब्लैक कलर, यानी श्याम कलर यानी ब्लैक कलर। ठीक है दोस्त, तो टोटल आपको बादशाह होते कितने हैं? तो आप कहेंगे मेरे भाई 4। पूरे ताश में 4 बादशाह होते हैं, और 4 में भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 होता है रेड और 2 होता है ब्लैक। 2 रेड में भी 2 प्रकार के होता है, एक हो जाएगा हुकुम का, एक हो जाएगा चीड़ी का, यानी एक क्लब एक स्पेड। ठीक है, ये हो जाएगा क्लब, ये हो जाएगा स्पेड।
दो ब्लैक में भी दो प्रकार के होता है, एक होता है ईंट का, एक होता है पान का। अब फ्रैक्शन कर दीजिए ताश का, ठीक है। और ताश अगर इस क्वेश्चन को सब लोगों को बना लीजिएगा अगर अपने से ना एक बार पढ़ के, तो मेरे भाई ताश से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो बोला कि वो श्याम बादशाह हो, तो श्याम बादशाह कहने का मतलब दो हो जाएगा। अरे श्याम बादशाह दो ही बादशाह होता है, तो दो बादशाह में एक खींच रहे हैं तो 2 C1। ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितना हो गया, तो 52 में से खींचना है तो 52 C1। 2 C1 का मतलब 2 ही हो जाएगा, 52 C1 का मतलब 52 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/26। बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि 1/26 ऑप्शन नंबर ये होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 52 पत्तों की एक ताश में से 3 पत्ता खींचे जाते हैं, कोई भी पत्ता बेगम नहीं होने की परीक्षा। ठीक है, बेगम होती कितनी है? तो आप कहेंगे बेगम तो 4 होती है, तो बेगम को नहीं लेना है, तो बेगम को गोली मार के हटा दीजिए। टोटल ताश में पत्ते कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 52। तो 52 में से 4 चला जाएगा तो 48 हो जाएगा। अब 48 गो में से खींचना है तो 48 गो में से 3 को खींच दीजिए, तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? तो 52 में से खींच दीजिए, यानी 52 C3। अब रह गया भयंकर कैलकुलेशन, लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दिया रहता है तो मैं बोलता हूं कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कीजिए और ऑप्शन का आपको मैं मरीज बना दूंगा। इसलिए मैं क्वेश्चन को आपको C3 जबकि 3 पत्ता खींचने वाला दे रहा था पीछे, तो मैं नहीं बना रहा था क्योंकि ऑप्शन नहीं था, ठीक है। देखिए NCR का मतलब क्या होता है, नीचे देखिए NCR का मतलब होता है n का फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। हालांकि ये सब चीज सिखा चुका हूं। n का फैक्टोरियल यानी कि 48 का फैक्टोरियल बट्टे में क्या हो जाएगा, तो ये 48 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 48 माइनस 3 45, 45 का फैक्टोरियल। अरे बोलते रहिए, ठीक है, कमेंट में लिखते रहिए। 48 में से 30 आपका हो जाएगा 45 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल बट्टे में, ठीक है, बराबर यहां आ जाएगा 52 C3 यानी कि 52 का फैक्टोरियल। हालांकि इतना नहीं लिखना है मेरे भाई, आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा? 52 माइनस 3 कितना होता है? 49। अरे 49, 1 50, 51, 52, ठीक है 49, ठीक है। और 49 ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल। आपको डायरेक्ट लिखना था, क्या लिखना था मेरे भाई, यही समझते हैं। यहाँ पर 48 का फैक्टोरियल नहीं लिखना था, आपको लिखना था 48 मल्टीप्लाई बाई 47 मल्टीप्लाई बाई 46 और 45 के फैक्टोरियल से तो 45 का फैक्टोरियल कट ही जाता। जैसे देखो लिख के भी दिखा देता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए लिखना तो पड़ेगा। 48 मतलब होता है 48, 47, 46 और उसके बाद लिखते जाइए 45 तक, ठीक है। तो 45 का फैक्टोरियल लिख दिए मेरे भाई, तो नीचे भी 45 का फैक्टोरियल है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया कितना? तो आप कहेंगे 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे कितना बच गया? तो 52 का फैक्टोरियल। तो 52 का फैक्टोरियल करने का मतलब 52 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 51 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 50 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 52, 51, 50 उसके बाद 49 का फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा मेरे भाई ऊपर, ठीक है, और बट्टे में भी हो जाएगा 49 का फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लिखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लिखिए, ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब थोड़ा सा इसको हटाकर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, हटाकर कैलकुलेशन करते हैं। आइए समझते हैं, एकदम समझ में क्यों नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि समझना तो आपको पड़ेगा, समझना तो आपको पड़ेगा। आइए क्या हो गया? तो 48, 47, 46 बच गया, यानी 48, 47, 46 बट्टे में क्या बच गया? तो आप कहेंगे 52, 51, 50। कटाइए, 3 से 16 यहाँ 48, 3 से 17 यहाँ 51, 2 से आपका 23 दुना के 46, 2 से आपका कट जाएगा 26 दुना के 52, ठीक है, 2 से कट जाएगा 8 दुना के 16, 2 से कट जाएगा 13 दुना के 26, 2 से कट जाएगा 2 चौके 8, 2 से कट जाएगा 25 दुना के 50। आपका बच कितना गया? तो आप कहेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 47 मल्टीप्लाई बाई 23 बट्टे में बच गया 13 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 25। अब इतना भयंकर गुणा कौन करने जाए, इतना भयंकर गुणा कौन करने जाए, मुझे बताइए। यहाँ पर देखिए तो अब कुछ भी कट नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 4 ही आपको बढ़िया संख्या दिख रहा है, तो 4 से कोई कट नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट पर काम करते हैं। ऊपर तो 1 वाला कभी ऑप्शन होगा नहीं, क्या हो जा रहा है, ठीक है, ऊपर तो कभी 1 वाला ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है दोस्त, एकदम आराम समझिए, ठीक है, ऊपर तो कभी 1 वाला ऑप्शन होगा नहीं, तो उसको गोली मार दीजिए। यूनिट डिजिट पर काम करिए। 4 साथ कितना होता है? 28, 28 यानी कि 8, 8 यहाँ कितना होता है? 24 यानी कि यूनिट डिजिट 4 हो गया, और 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से आप नीचे का भी यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। 3 साथ हो जाएगा 21 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है बी, तो बी आपका आंसर हो गया। पूरा गुणा कौन करता है, ठीक है,
और नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देख ही लिए हैं तो देख लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पासे को, ठीक है। और एकदम बेहतरीन तरीका से सारे पासे के क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं डेली आपके लिए ऐसा बढ़िया बढ़िया क्लास लेकर आता रहूं, ठीक है। और CBT2 का सोल्यूशन, CBT2 मैथ का जो सोल्यूशन देखना चाहते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपके इस यूट्यूब चैनल यानी कि बिहारी एजुकेटर पर प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्यूशन कराने वाला हूं, ठीक है। यानी 2016-17 में मेंस हुआ था, ठीक है, उसके क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह प्यार सपोर्ट देते रहिए।